अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। हम सब घर में बलाई जो है वो जमा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो अगर आपके पास भी बलाई जमा हुई है तो आप उस बलाई से बेहतरीन सा मक्खन किस तरह बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ तमाम टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जितनी भी बलाई है आप उसे एक जूसर जग में ऐड करें और जितनी बलाई ऐड करेंगे उससे दुगना पानी आपने ऐड करना है। इस पॉइंट पर आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी आप ऐड करेंगे वो आपने चिल वाटर ऐड करना है, ठीक है। अब 7 से 10 मिनट तक आपने मशीन को चलाना है। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला सरफेस पर इस तरह से दानेदार मक्खन जो है वो निकल आएगा। आपने जल्दी नहीं करनी है कि मक्खन तो निकल ही नहीं रहा, चलो वेस्ट कर देते हैं, ये नहीं, आपने वेस्ट नहीं करना है। 7 से 10 मिनट तक आपने मशीन को ज़रूर चलाना है और अगर आपकी मशीन हीटअप होकर बंद हो जाती है तो आप 1-2 सेकंड के लिए उसे बंद कर दें और फिर उसे चला लें। जब तक आपने मशीन को चलाना है, जब तक आपका मक्खन जो है वो ना निकल आए। अब हमने क्या करना है जी, एक कोई भी जालीदार कपड़ा ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें या किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। मक्खन जो है वो अलग हो जाएगा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। जो इसका पानी है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो मक्खन है उसको हम एक अहम स्टेप है जिसको फॉलो हम अभी करेंगे। उस स्टेप को फॉलो करने के बाद ही हमें बाज़ार जैसा बेहतरीन सा मक्खन जो है वो हमें मिल सकेगा। अच्छा, जो मक्खन हम बाज़ार से लेते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और अगर आप इस तरह से मक्खन बना लेंगे ना तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और बाज़ार से कई गुना बेहतर आपको मक्खन जो है वो मिल जाएगा। अब आपने हल्के हाथों के साथ दबा-दबा के पानी जो है वो निकाल लेना है। अच्छा, इस स्टेप में ना हम हाथ की मदद से भी सारा मक्खन या चम्मच की मदद से भी मक्खन अलग कर सकते थे, लेकिन जालीदार या मलमल के कपड़े की मदद से अगर हम करेंगे तो हमें एक ही बार में सारा मक्खन जो है वो इकट्ठा हमें मिल जाएगा। अब हम इस बाउल को साइड पे कर देंगे और एक और बाउल लेंगे, इसके अंदर मैंने चिल वाटर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये जो हमें इकट्ठा मक्खन हमें मिल गया ना, एक बड़ी सी गुठली सी जो बनी हुई है, अब हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में छोटे-छोटे टुकड़े करके ना चिल वाटर में ऐड कर देंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेप को करने से होगा क्या कि जब आप इस तरह से करेंगे ना तो मक्खन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। फिर आप इस मक्खन को बेकिंग में इस्तेमाल करें, बच्चों को ब्रेड पे लगा कर दें, किसी भी सालन वगैरह में इस्तेमाल करें, आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब नहीं होगी। आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। अभी मैं आपको 5 मिनट आपने इस तरह ही ठंडे चिल वाटर में इसको डूबा रहने दें, ये जो हमने छोटे-छोटे पीसेस किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी। कितना बेहतरीन मक्खन जो है वो हमें मिल चुका है। जग को भी साफ़ कर लेंगे, जितना भी मक्खन जग में भी लगा हुआ है वो भी निकाल लेंगे। अब हाथों की मदद से ना हमने 5 मिनट के बाद इसको ऐसे दबाते हुए निकाल लेना है। ये देखिए, ये जो पानी है ये भी गदला सा हो गया है ना, इसके अंदर जो दूध वाला बलाई वाला पानी था ना वो निकल गया है। अब मक्खन जो है वो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल बाज़ार जैसा है। अभी अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे येलोइश कलर होता है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर डाल लें और अगर आप सॉल्टेड मक्खन पसंद करते हैं तो आप इस पॉइंट पर, जब हम सारा मक्खन अलग कर लेंगे तो हम इस पॉइंट पर नमक थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे। लेकिन मुझे सॉल्टेड बटर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बेकिंग में इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसे ही मक्खन रखेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन मक्खन है। अब मैं इसको एक डब्बे में सेट कर दूँगी, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत है मैं इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।